राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हरतालिका तीज 2025 में कब है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका व्रत कैसे और कब रखेंगे, इस व्रत के पारायण का समय क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड होता है, वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यदि अविवाहित कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उनका योग विवाह के बनते हैं और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरतालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का अर्थ होता है सखी। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती की सखी उन्हें घने जंगल में लेके गईं ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से इनका विवाह न करा दें। तब उन्हें देवी पार्वती ने घने जंगल में कठिन तपस्या में रत रहकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अनेक व्रत और उपवास रखे। उन्हीं में से एक व्रत है हरतालिका का, और यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहना होता है। तो अगर कोई भी महिला, कोई भी कन्या पहली बार इस हरतालिका व्रत तीज के व्रत को आरंभ करना चाहती है तो इसी व्रत से ही व्रतों की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इस बार व्रत बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहे हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अगर अपने मायके में हैं तो वहीं से शुरू कर सकती हैं, और ससुराल में है तो ससुराल से भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन यदि आप विवाहिता हैं और आपके परिवार में कभी इस व्रत को नहीं रखा गया तो पहले आप ससुराल वालों की अनुमति लें और तब व्रत धारण करें। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन मुहूर्त के साथ व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हालांकि तृतीया तिथि 25 अगस्त सोमवार को ही दोपहर 12:35 से प्रारंभ हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर होगी। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत की जो शाम की पूजा होती है वह प्रदोष काल में होती है, और प्रदोष काल का समय हमें सोमवार को प्राप्त होगा, क्योंकि मंगलवार के दिन तृतीया तिथि दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में भ्रम बना हुआ है कि किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पंचांग में भी इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को ही हरतालिका तीज का व्रत दिया हुआ है। अगर 25 अगस्त सोमवार की बात करें तो रात्रि जागरण का समय भी तृतीया तिथि रहेगी, क्योंकि मंगलवार को भले ही कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, लेकिन रात के समय चतुर्थी तिथि लग जाएगी। वैसे तो व्रत इस बार दोनों ही दिन रखा जाएगा, लेकिन 25 अगस्त दिन सोमवार का व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको अपने आसपास के मंदिर में पुजारी जी से ज़रूर पूछना चाहिए, तब उस तिथि का व्रत रखना चाहिए जिस तिथि में अधिकांश लोग व्रत रखते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत आरंभ करना चाहिए, और कुछ महिलाएं जो सरगीज का सेवन करती हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लगभग 4 बजे से पहले सरगी का सेवन कर लेना चाहिए और इसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेकर व्रत आरंभ करना चाहिए, और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा। सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक, और प्रदोष काल का समय सोमवार और मंगलवार को दोनों ही दिन शाम को 6:01 से 7:31 तक रहेगा। तो चाहे आप सोमवार को व्रत रह रही हैं तो या मंगलवार को व्रत, प्रदोष काल का समय यही रहेगा। आप इसी समय पर शाम की पूजा करें। 25 अगस्त को इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं।
जिसमें सिद्धि योग दोपहर 12:06 तक रहेगा और इसके बाद संध्या योग प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त का समय 6:47 रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ऐसे में जो भी महिलाएं सोमवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं, उन्हें 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से लेकर 7:45 के बीच अपने व्रत का पारण करना होगा। और जो भी माताएं या बहनें 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं, उनके लिए बता दें, इस दिन सूर्योदय का समय 6:11 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:40 पर और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:35 से 5:32 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:40 तक रहने वाला है। इस दिन साध्य योग दोपहर 12:09 बजे तक रहेगा और बाद में शुभ योग आरंभ हो जाएगा। मंगलवार के दिन सर्गी ग्रहण करने का समय भी सुबह 4 बजे से पहले रहेगा। पूरे दिन आप निर्जल और निराहार व्रत रखें और बुधवार के दिन का पारायण यदि आप कर रही हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बुधवार को इस बार भद्रा लग रही है और भद्रा का समय है सुबह 5:57 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास इस बार पाताल में रहेगा और भद्रा इस बार अशुभ नहीं है। व्रत संबंधी सभी कार्य आप करना चाहें तो कर सकती हैं। पारायण करना, विसर्जन करना इस दिन आप कर सकती हैं और मंगलवार के दिन भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।